नमस्कार, आप न्यूज़ बिहारी देख रहे हैं। आपको बता दें कि बिहार सारण जलालपुर थाना के अंतर्गत कन्हौली गांव में पूर्व मुखिया अशोक सिंह के गाड़ी पर जबरदस्त हमला हुआ है। आपको बताएं कि गाड़ी के सामने की शीशा, बगल की और पीछे की तमाम जो डंडे की चोट दिख रही है, देखिए रॉड का चोट है, शीशा पूरी तरह से टूटा हुआ है। और आपको ये भी दिखाएं, इधर का भी शीशा टूटा हुआ है। अंदर में आपको दिखाते हैं कि देखिए कितने कांच का अंबार भी इसके अंदर गिरा हुआ है। आपको दिखाएं कि देखिए किस तरह से पूरी तरह से गाड़ी को कूचा गया है और टूटने के कारण पूरी तरह से देखिए गाड़ी अस्त व्यस्त दिख रही है। पूरी अंदर से और बाहर से तमाम रडों का दाग और रड से मारकर गाड़ी को टेढ़ा किया गया है और पूरी तरह से चकनाचूर कर दिया गया। पीछे का भी शीशा टूटा हुआ है। और आपको ये भी दिखाएं कि ये देखिए रॉड से मारा हुआ है पूरी तरह से। और मामला क्या है, आखिरकार अशोक सिंह जो पूर्व मुखिया रहे, 15 साल पुराने से वो मुखिया रहे, अभी वो नहीं है, लेकिन उनके गाड़ी पर इस तरह का हमला, इस तरह का वार, और उनके गले में बहुत ज़्यादा चोट लगा हुआ है जो बहुत ही ब्लीडिंग कर रहा था। उनके हाथ में चोट लगा है और क्या क्या हुआ है वो भी हम आपको दिखाते हैं। इनसे, मुखिया जी से ही बात करते हैं कि क्या हुआ है आखिरकार। देखिए, ये मामला पूरी तरह से जलालपुर थाने में मामला दर्ज हुआ है और थाने पर ही मुखिया जी पहुंचे हुए हैं। मामला दर्ज हुआ है और क्या मामला है, एक पूरी घटना क्या हुआ, कैसे इतना बड़ा हादसा हुआ और गाड़ी टूटा, आपको चोट भी लगा है, इंजोर भी हुए हैं, थाना में एफआईआर हुआ। हम लोग हमारे यहाँ पंचायत के जो हमारे उप सरपंच हैं उनके यहाँ शादी समारोह कल बीता है जी। आज बहु भोज था, वहीं पे हम लोग खाना खाने गए थे। जी जी जी। खाना खा के जैसे उधर से चले हैं जी, तो हमारे जो मुखिया हैं, मुखिया के लोग, मुखिया के भाई वगैरह सारे लोग, मुखिया माने प्रेजेंट मुखिया जो है, मुखिया जो है भी हैं, अच्छा अच्छा, उनके भाई, उनके सारे लोग मिल करके गाड़ी आगे घेर करके जबरदस्त हमला मेरे ऊपर कर दिया। मतलब इस झगड़े का कोई तो तुक होगा ना कि कोई क्यों तुक नहीं है। स्टार्ट कैसे हुआ झगड़ा? ऐसा कोई झगड़ा का तुक नहीं है। हम लोग खाना खाने गए, लौट रहे हैं तब तक झगड़ा ये हो गया। तो अभी क्या समझ, 2009 में भी मेरे ऊपर जानलेवा वो हमला करवाए थे, खुद उसमें वो शामिल थे, इसकी प्राथमिकी यहाँ दर्ज है। तो ये रंजिश जो है समझ में नहीं आता है कि ये किस लिए हो रहा है। इस तरह से तो हम लोग कहीं किसी शादी समारोह में किसी के यहाँ नहीं जा पाएंगे। सामाजिक लोग हैं हम लोग जी, सबके आना जाना, शादी में अटेंड करना है। वो तो भगवान की कृपा हुई कि मैं गाड़ी के शीशा के ऊपर वो लोग अटैक किया। अगर हम लोग गाड़ी से बाहर निकल जाते जी, तो वो लोग निश्चित रूप से, इतना ना उनके पास लाठी डंडा हथियार था जी, और न जाने किस चीज़ से वो हमला किए जिससे मेरा यहाँ पे कट गया। हाँ, देख रहे हैं कि बहुत ज़्यादा इंजोर भी है, गाड़ी भी इतना टूटा हुआ है, ब्लड ही नहीं बंद हो रहा था जी। वो डॉक्टर और नर्स लोगों को काफ़ी मेहनत करना पड़ा इस ब्लड को बंद करने में। अभी भी हल्का हल्का कभी कभी ये हो रहा है, रिस रहा है, लेकिन अब समझ में नहीं कैसे वो लोग हमला किया। और मेरा गाड़ी का तो चारों तरफ से तो सर एक चीज़ पूछना चाहेंगे, 15 साल आप मुखिया रह चुके हैं, पुरानी कोई रंजिश है क्या, किस तरह का मामला हुआ? तो पंचायत में किसी से रंजिश ही नहीं। मेरे 15 साल के कार्यकाल में तो ऐसा था कि उस पंचायत में जो अमन शांति जी और जितना बढ़िया व्यवस्था था जी जी जी, वैसा तो कहीं मिलेगा ही नहीं। ये थाना, ये ब्लॉक, सब लोग बोलते हैं, आप लोग को भी मालूम होगा। बिल्कुल, हम लोग भी देखे हैं 15 साल के। बैठ करके हम लोग अपना कोई भी स्थानीय झंझट वहीं पे सलटा देते थे, थाना आने की जरूरत नहीं पड़ता था। आज भी थाना प्रशासन, उसको हम लोग मैक्सिमम कोऑपरेट करते हैं हर एक चीज़ में। बिल्कुल, लेकिन ये तो समझ में नहीं आ रहा है कि ये किस बात का इनको ये है कि 2009 में इसी तरह में ऊपर हमला किए। उस समय में मेरी जान बची। बिशनपुरा जा रहे थे, बिशनपुरा में यहाँ मास्टर साहब के घर के पास हमला करवा दिया जी। तो उस समय मेरी मारुति वाहन थी, वाहन को पूरा क्षतिग्रस्त कर दिया गया। उस समय भी मेरा भाग कर गया और हम सुरेंद्र बाबू के घर में घुसे तो मेरी जान बची। एक मेरे सहपाठी थे, उनको मार के उस 4 रिब्स तोड़ दिया गया वहाँ पे जी। तो इस तरह से अगर होगा तो गुंडागर्दी है एकदम। तो उसके बाद ये मुखिया का जो है जी, इसका काम ही है गुंडागर्दी। ये सही आदमी नहीं है। वो 2-4 लोग को रखा है और यही सब कराता है। तो हमको समझ में यार, अच्छा ऐसा कोई बात भी नहीं है उनका, ना कोई कार्यकलाप में हम लोग हस्तक्षेप कर रहे हैं, ना किसी योजना का कुछ ये कर रहे हैं, किसी तरह का कोई ये नहीं है। अपना जिस तरह से काम कर रहे हैं, हमको अपने काम से मतलब है जी। आप कहीं भी मीडिया में कहीं भी ऐसा कुछ नहीं सुने होंगे कि हम कहीं उसके विरोध में भी कुछ बोले हैं। सर ये कितने बजे घटना है? ये लगभग 9:30-10 बजे के आसपास हुई। थाना में एफआईआर करवाए कि नहीं? जी जी, अभी ट्रीटमेंट करवाए कि नहीं हॉस्पिटल? ट्रीटमेंट करवा लिया और
हाथ में जो ये जख्म हुआ है इसका, जी आपका हाथ भी बहुत हाँ, ज़्यादा ये- सूजा हुआ है। हाँ, तो ये दिख रहा है, चोटल भी है यहाँ, ये और रेफर ब्लड हुआ भी है। गिर रहा है, यहाँ से भी गिर रहा था, ये और इस छपरा- हाथ में भी चोट लगा चोट हुआ लगा है, गले में चोट लगा हुआ है, यहाँ काफ़ी ब्लड गिरा हुआ है। और क्या कहिएगा, शासन प्रशासन से क्या करना है अब आपको? उम्मीद करेंगे कि हमको न्याय मिलेगा, अन्यथा अब क्या किया जाएगा, ऊपर तक हम लोग जाएंगे। अगर हम तो उम्मीद है कि थाने से ही हमको न्याय मिलेगा। अगर कितना बजे की घटना है सर? वही 10 बजे का लगभग। आपको बता दें कि आज शाम 10 बजे के करीब में जो पूर्व मुखिया अशोक सिंह जी हैं, ये अपने घर से किसी दावत पे गए थे, उसी जगह का ये घटना है। और ये गांव है कन्हौली गांव में ही इस तरह का घटना घटा था। उसके बाद किसी तरह बचते बचाए आए और थाना पर FIR भी किए हैं और हॉस्पिटल में भी गए थे। आपको बताएं कि गाड़ी बुरी तरह से यहाँ देखिए किस तरह से टूटा हुआ है, सामने इंजोर है, गाड़ी का अगला पिछला सभी शीशा यहाँ तोड़ा हुआ है। अब देख सकते हैं कि शीशा का अंबार भी अंदर लगा हुआ है, काफ़ी यहाँ शीशा टूटा हुआ है, देखिए कितना शीशा टूटा हुआ है। और इसके पीछे भी काफ़ी यहाँ देखिए गाड़ी पे चोट है, यहाँ भी रॉड का इस्तेमाल किया गया है और यहाँ भी टूटा हुआ है। हालांकि थाने में FIR किए हैं और तुरंत कॉल करने के बाद ही थाना प्रभारी जो थे वहाँ तुरंत मौके पर पहुँचे हैं, मामले को किसी तरह शांत करवाए हैं, क्योंकि 2 गुट में वहाँ पत्थरबाजी भी हुआ है। जो वहाँ लोगों का जो कहना है कि वहाँ पत्थरबाजी भी हुआ है, और थाना प्रभारी खुद वहाँ गए हैं और इस चीज़ का जायज़ा ले रहे हैं कि आखिरकार इतना बड़ा प्रॉब्लम कैसे हो गया और ये हादसा भी कैसे हुआ। हालांकि आचार संहिता लगा हुआ है और इस पर इस तरह की अंजाम हो रहा है, तो क्या कहिएगा यहाँ के जो बस बड़े पुलिस अधिकारी? प्रशासन को इसमें चाहिए कि ऐसी घटना ना हो, किसी भी प्रतिनिधि के साथ ऐसा ना हो, सभी लोग सुरक्षित रहे। हम लोग यही कहेंगे कि अमन चैन रहे सब जगह। लेकिन इस तरह की गुंडागर्दी होगी तब तो प्रशासन को के ऊपर उंगली उठेगा, प्रशासन त्वरित कार्रवाई करे इस पर। जी, लेकिन प्रशासन को तो खबरें मिलती है, प्रशासन वहाँ पहुँची है और तत्परता से उस पर अपनी संज्ञान भी ली है। बिल्कुल बिल्कुल। चलिए, धन्यवाद मुखिया जी, अपने खास बातें कही। और न्यूज़ बिहार सारण से मैं राजेश कुमार, नमस्कार। हालांकि जिनके ऊपर थाने में मामला दर्ज हुआ था उनसे हमने बातें की, उन्होंने बोला कि ऐसा कोई बात ही नहीं है। लेकिन मामला क्या है, जलालपुर थाने के थाना प्रभारी इसकी जांच कर रहे हैं और गहन जांच में पड़े हुए हैं। नमस्कार।